फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जब बात होती है तो किसी भी कंपनी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग के लिए एक प्रॉपर तरीक़ाकार होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, जिनके तहत ट्रांजैक्शन जो है वो एक स्टेप से गुजरती हुई फर्दर डिफरेंट स्टेप से होती हुई फाइनल स्टेज तक पहुंचती है। उस प्रोसेस को अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है। इसे साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सर्कुलर, जैसे कि साइकिल में रिपीटिशन होती है स्टेप्स की, इसी तरह इसमें भी यही है कि एक ट्रांजैक्शन सारे स्टेप से गुजरती है, फिर दूसरी ट्रांजैक्शन, यानी कि वो साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है, वो एंड नहीं होता। तो अकाउंटिंग साइकिल में जो जो स्टेप्स हैं उनको इसमें डिस्कस करेंगे। पहले उसको एक ओवरव्यू ब्रीफली देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग साइकिल में। अब जितने डिफरेंट भी डायग्राम्स देखेंगे अकाउंटिंग साइकिल को सर्च करेंगे तो कुछ में कुछ कम और कुछ में कुछ ज़्यादा स्टेप्स नजर आएंगे। बात यह है कि जो मेजर स्टेप्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा उनको वो कंबाइन भी कर सकते हैं, दो स्टेप्स को मिला के एक बना सकते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि इन ऑल कितने स्टेजेस हैं, कहीं पर 8 होगा, कहीं पे 9, कहीं पे 7, कहीं पे 10 आ रहे होंगे। स्टार्ट ये प्रोसेस कहाँ से होता है? एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन से, कि सबसे पहले कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी कि बिजनेस इवेंट यानी कि बिजनेस एक्टिविटी ऑकर होती है। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कोई भी इवेंट बिजनेस से रिलेटेड, जो कोई इकोनॉमिक इवेंट हो, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस से रिलेटेड वो ऑकर होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, कोई फ्री एक्टिविटी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मस्जिद जाते हैं इबादत करने के लिए, आप चर्च जाते हैं, तो उसे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कह सकते क्योंकि उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्टिविटी तो है लेकिन नॉन इकोनॉमिक है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग साइकिल में क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस इज ऑल अबाउट बिजनेस ऑल अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है अकाउंटिंग साइकिल एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन के प्रोसेस से। उसके बाद उसमें आता है जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन का स्टेप, कि ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करना होता है। फिर लेजर अकाउंट में पोस्टिंग की जाती है। इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके। ये भी एक फॉर्मेट है। जर्नल के बाद लेजर बनता है, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। पहले दोनों के मुकाबले में ये काफ़ी ब्रीफ फॉर्मेट होता है। फिर उसके बाद जो एडजस्टिंग एंट्रीज की जाती हैं, फिर उनका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं जो कि एक्सटर्नली शेयर की जाती हैं। और उसके बाद जर्नलाइज एंड पोस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज, फिर क्लोजिंग एंट्रीज, और उसके बाद आफ्टर क्लोजिंग या पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनता है। और ये साइकिल कंटिन्यू रहता है दोबारा से, मतलब कि जो भी कोई ट्रांजेक्शन ऑकर होगी वो वन बाय वन इन सारे स्टेजेस से गुजरेगी, और फिर उसके बाद इसी तरह सारी ट्रांजेक्शन। तो नॉर्मली जो अकाउंटिंग साइकिल होता है वो कंपनी अपने अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से इसको फॉलो करती है। अकाउंटिंग पीरियड किसी कंपनी का मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, नॉर्मली ईयरली होता है। और कुछ कंपनीज का अकाउंटिंग साइकिल जो है वो फिजिकल ईयर के हिसाब से होता है, कुछ का कैलेंडर ईयर के हिसाब से होता है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी की नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर कि उसका अकाउंटिंग पीरियड क्या है, उसी हिसाब से वो अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो करती है। एक और अकाउंटिंग साइकिल की डायग्राम ये है जहाँ पे थोड़े से डिफरेंट स्टेप्स, जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं पे डिफरेंट आपको नजर आएंगे, डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स। आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, ये वही जर्नलाइज वाला स्टेप है। फिर उसके बाद पोस्टिंग टू लेजर अकाउंट, फिर सिंपल ट्रायल बैलेंस या फिर उसको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहते हैं। उसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज बनती है, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्लोजिंग एंट्रीज, और इसके बाद आफ्टर क्लोजिंग का स्टेप वो इसमें मर्ज कर दिया गया है। तो बेसिकली जो चीज़ें हैं वो यही हैं। इनमें स्टेप्स को हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेज जो है इसका वो है ऑकरेंस या आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि सबसे पहले तो एक बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन, कोई इवेंट ऑकर होता है, और वो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई मनी का लेन देन होना चाहिए, फ्री एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल कि बिजनेस ने कोई बिल्डिंग खरीदी है अपने बिजनेस के लिए, तो ये एक ट्रांजेक्शन है जिसमें बिल्डिंग एक एसेट जो है वो बिजनेस के पास आ रहा है और उसके अगेंस्ट उसने कुछ ना कुछ पेमेंट की होगी। तो सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन ऑकर होती है। सेकंड स्टेप होता है उस ट्रांजेक्शन को फौरी तौर पे हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल जर्नल में। ये एक फॉर्मेट होता है, नॉर्मली 4 to 5 कॉलम्स का ये फॉर्मेट होता है जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल जो है वो डेट वाइज बनता है, पूरे साल का भी हम इकट्ठा एक जर्नल बना सकते हैं, पूरे मंथ का। नॉर्मली बेहतर होता है कि मंथली जर्नल को मेंटेन किया जाए। ट्रांजेक्शन तो उसमें डेली बेसिस पे रिकॉर्ड होती है। तो जैसे जैसे डेली जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। जनरल जर्नल का फॉर्मेट इस तरह होता है कि जनरल जर्नल की हेडिंग पेज के सेंटर में होती है, फिर सबसे पहले इसमें डेट का कॉलम होता है, फिर अकाउंट टाइटल और एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है, फिर एक रेफरेंस का कॉलम होता है। नॉर्मली ये इसको ओमिट भी कर सकते हैं, लेकिन इसका होना हेल्पफुल होता है कि उसमें आप पेज नंबर का रेफरेंस दे सकते हैं कि कौन सा पेज पर आपके जर्नल में ये आ रहा है। फिर उसके बाद डेबिट और फिर क्रेडिट का कॉलम होता है। डेबिट और क्रेडिट क्या चीज़ होती है, इसके लिए आपको हमारी वीडियो लिंक इसमें मिल जाएगा,
लेक्चर में डेबिट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो पहले आप देख लें तो फिर आपको जनरल जर्नल के बाद लेजर बनाने का स्टेप आता है। जर्नल और लेजर में फ़र्क ये होता है कि जर्नल में सारी ट्रांजैक्शंस डेट वाइज रिकॉर्ड हो रही होती हैं, लेकिन लेजर में जो ट्रांजैक्शंस है वो डेट वाइज नहीं बल्कि अकाउंट हेड या अकाउंट टाइटल वाइज मेंटेन हो रही होती हैं। यानी कि जर्नल में सारी ट्रांजैक्शन आपको एक साथ मिल रही होंगी डेट वाइज। उसमें स्पेसिफिक अगर आपने सिर्फ कैश को ढूंढना है तो कैश को ढूंढने के लिए पूरा जर्नल देखना पड़ेगा। लेजर इसके मुकाबले में इस तरह से है कि लेजर में सारी कैश की ट्रांजैक्शन को पूरे मंथ की एक इकट्ठा करके एक जगह पे बना दिया जाता है, जिससे सिर्फ कैश का रिकॉर्ड को ट्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने देखना है कि नोट पेबल में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई या अकाउंट पेबल में क्या क्या हुई है, तो वो सारे नोट पेबल और अकाउंट पेबल को इकट्ठा करके दे देगा लेजर, जो कि जर्नल से नहीं मिल सकता। तो जर्नल में जितने भी कैश होंगे उन सबको इकट्ठा कर देंगे हम, कितना इनफ्लो था कितना आउटफ्लो था, उस सारे को डेट वाइज इकट्ठा करके हमें पता चल जाएगा कि मंथ एंड में कैश के लेजर में क्या बैलेंस आ रहा है। तो ये जो लेजर अकाउंट्स होते हैं ये हर अकाउंट के लिए अलग-अलग से मेंटेन होते हैं और इनमें सीक्वेंस जो है वो फॉलो किया जाता है। यानी कि सबसे पहले एसेट्स के लेजर बनते हैं, फिर उसके बाद लायबिलिटीज के होते हैं, फिर कैपिटल और ड्राइंग, और उसके बाद फिर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा तरह के रेवेन्यू है तो उन सबका अलग लेजर बन रहा होगा। आपके पास एसेट्स जितने भी ज्यादा होंगे हर एक का अलग अलग बनेगा, हम उसको मर्ज नहीं करते। इसी तरह अक्सर मिस्टेक्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स के, सारे एक्सपेंसेस को एक लेजर में डाल देते हैं। हर एक्सपेंस का भी लेजर अलग बनेगा, सैलरी का अलग बनेगा, रेंट का अलग होगा, यूटिलिटी का अलग होगा, क्योंकि लेजर का पर्पज ही यही है कि सारे एक अकाउंट हेड में जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है उनका पूरा ओवरऑल मंथली या ईयरली रिकॉर्ड ट्रैक किया जा सके। लेजर के बाद जो फॉर्मेट आता है हमारे पास वो होता है ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस पिछले दोनों फॉर्मेट के मुकाबले में जरा ब्रीफ होता है। इसमें एक पेज के ऊपर आपको ये बता दिया जाता है कि एट द एंड ऑफ द डे, मंथ के एंड पे या ईयर एंड पे आपके पास कैश में क्या बैलेंस है, आपके पास रेंट के एक्सपेंस में कितना बैलेंस है, आपके पास जो पेबल्स हैं डिफरेंट उनमें कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पिछले फॉर्मेट से ही आती है लेजर से। फॉर एग्जांपल लेजर में हमने कहा कि कैश का बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ 26,300 आ रहा है, तो आगे वाले ट्रायल बैलेंस में भी कैश का बैलेंस 26,300 ही शो हो रहा होगा। इसके बाद आते हैं एडजस्टिंग एंट्री की तरफ। एंट्री की बात हो रही है तो जैसे जनरल जर्नल जो है उसको जनरल एंट्रीज भी कहा जाता है, तो उसमें कुछ 4 कॉलम का फॉर्मेट हमने डिस्कस किया। सेम वही फॉर्मेट एडजस्टिंग एंट्री में होगा, यानी जहाँ भी एंट्री का जिक्र होगा तो फॉर्मेट सेम ही फॉलो होगा। जनरल जर्नल और एडजस्टिंग एंट्री में फ़र्क ये है कि जनरल जर्नल में सारी ट्रांज़ैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर रहे थे इस फॉर्मेट में, लेकिन एडजस्टिंग एंट्री में ये कि कुछ खास अकाउंट्स होते हैं जिनके बैलेंस को एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हमें एडजस्ट करना होता है, तो उसके लिए हम कुछ एंट्रीज पास करते हैं, उसे एडजस्टिंग एंट्रीज कहा जाता है। इसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आता है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस सिंपल ट्रायल बैलेंस का ही जैसा फॉर्मेट है। फर्क इसमें क्यों क्या है कि पिछले ट्रायल बैलेंस में जो एडजस्टेड अकाउंट्स थे वो नहीं थे, यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री में जो अकाउंट्स एडजस्ट हो गए उनके बैलेंस में चेंज आ जाएगा और एक नया ट्रायल बैलेंस बन जाएगा जिसे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहेंगे। इसके बाद जो स्टेप है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का, जिस पर्पस के लिए पूरा अकाउंटिंग साइकिल हम कर रहे होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का है, क्योंकि पिछले सारे स्टेप्स जो है वो इंटरनली कंपनी अपने लिए मेंटेन कर रही होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बाहर के लोगों के साथ शेयर की जाती हैं, तो इसीलिए इनको बनाने के लिए पूरा ओवरऑल अकाउंटिंग साइकिल किया जाता है। इसमें डिफरेंट तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देती हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और ओनर्स इक्विटी या स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। इनकम स्टेटमेंट ऑपरेशनल रिजल्ट्स बताती है कंपनी की। बैलेंस शीट ये बताती है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और उनके सोर्सेज क्या थे, कितने कैपिटल के थ्रू आए और कितने लाइबिलिटीज के थ्रू आए। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताती है कि कंपनी की कैश इनफ्लो और आउटफ्लो क्या था एक मंथ के अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। और स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी ये बताती है कि ओनर इक्विटी में क्या चेंजेस आए एक खास टाइम पीरियड में। इसके बाद क्लोजिंग एंट्रीज है कि अकाउंटिंग साइकिल में ऑलमोस्ट फाइनल स्टेप है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद कुछ खास अकाउंट्स होते हैं टेम्पररी अकाउंट जिनको क्लोज कर दिया जाता है। क्लोज का मतलब उनके बैलेंसेस को जीरो कर दिया जाता है। अगेन एंट्री है, इसका मतलब है कि जर्नल की एंट्री का फॉर्मेट है, कुछ एंट्रीज पास की जाती हैं, अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है। उसके बाद फाइनल आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनता है जिसमें जो अकाउंट जीरो हो चुके हैं जिनका बैलेंस वो इसमें ओमिट हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल अकाउंटिंग साइकिल है। इन सारे स्टेजेस के ऊपर डिटेल्ड अलग अलग से वीडियो भी मौजूद